फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व हबीबे क़ुलूबना व मौलाना बिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला सुब्हानहु फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुन मरसूस। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाह फ़ी हाज़िहि साह व फ़ी कुल्लि साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। खान वादे आले ततहीर पर बावाज़े बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात भेजे मोहम्मद वाले। सामईन गिरामी कद्र, खुदावंद आलम सूरे सफ़ में इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह में ऐसे जमकर जिहाद करते हैं जैसे वो दीवार जिसमें शीशा पिघलाकर उंडेल दिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपने जितने भी जिहाद सुने मुझसे, आपने देखा मासूम ने इल्म का जिहाद पेश किया, अपने किरदार का जिहाद पेश किया। एक होता है जिहाद बिस्सैफ और एक होता है जिहाद बिल कलम। जिहाद बिस्सैफ वो जिहाद होता है जहां तलवार भी चलती है, कत्लो गारत भी होता है, खुरेजी भी होती, उसे कहते हैं जिहाद बिस्सैफ। और जिहाद बिल कलम वो होता है जहाँ ना तलवार चले, ना खूरेजी बरपा हो, ना हलाकतें हों और जिहाद मुकम्मल हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे अफजल तरीन जिहाद जो होता है वो है जिहाद बिन नफ्स, जिसे जिहाद अकबर भी कहते हैं। और जब पैगंबर इस्लाम से अली ने कहा, अली तुम्हें आज मेरे बिस्तर पर सोना है, तुम्हें आज मेरे बिस्तर पर सोना है, और देखो अली, तुम्हें अली बन के नहीं सोना बल्कि नबी बन के सोना। देखिए, थोड़ा थोड़ा आप बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा आप बेदार हो, यकीनन नतीजा बड़ा अच्छा है इसका। और हम ये चाहते हैं कि
आज चूँकि आखिरी मजलिस है, कल रोज़े आशूर है और अजीज़ान गिरामी कल आप फ़ज़ाइल सुनेंगे नहीं और फ़ज़ाइल होते भी नहीं, सिर्फ मसाइब होते हैं कल। लिहाजा मैं चाहता हूँ जितना हो सके आप बोलते हैं, ताकि आपकी समात जब अर्श पर जाएगी तो यकीनन मौला भी करम करेंगे, अल्लाह भी करम करेगा। तो अजीज़ान गिरामी सुने ऐसे जो सुनने का हक है, एक दुरूद का सहारा दे। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगम्बर इस्लाम ने कहा अली तुम्हें मेरे बिस्तर पर सोना है, जो कुफ़ारे मक्का थे, कुफ़ारे मक्का ने यह प्लान बनाया था। 40 कबीलों के सरदारों ने, सरकार 40 कबीलों के सरदारों ने यह प्लान बनाया कि आज अब्दुल्ला के यतीम को कत्ल करना है। चूंकि ये हमारे खुदाओं को बहुत कह चुके, ये हमारे खुदाओं को बहुत बुरा भला कह चुके हैं और दावत देते हैं तौहीद की, कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी, जब कुफ़ारे मक्का कत्ल करने पर आमादा हो गए, प्लान बन गया कि आज अब्दुल्ला के यतीम को कत्ल करना है। 40 कबीलों के सरदार, जुमला मेरा जहन पे रखे, पूरी जिम्मेदारी से एक एक जुमले का मैं जिम्मेदार। 40 कबीलों के सरदार जंगजू, जंगजू जिसे जंग करने की आदत होती है अजीज़ान मोहतरम, और पैगंबर अली से फरमा रहे हैं अली आज तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये जो कुफ़ारे मक्का है ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मगर तुम्हें सोना है अली बनकर नहीं, नबी बन के सोना है, ताकि मैं हिजरत कर जाऊं। मैं तुम्हें सुला दूंगा और मैं हिजरत कर जाऊंगा मक्के से मदीना। बात इतनी समझ में आ गई। अजीज़ान गिरामी, मेरा अली इतना बेनियाज है, मेरा अली इतना बेनियाज है। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, देखें आपकी समात कहां तक है। अली इतना बेनियाज है, अली ने सिर्फ ये पूछा या रसूलुल्लाह क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? नहीं, आप ऐसे नहीं अजीज़ान गिराम, बाबा के बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले। क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? अब जुमला बदल के कह देता हूं, जुमला बदलूंगा, आपकी समाज देखूंगा। अली कहना ये चाह रहे थे कि या रसूल अल्लाह क्या मेरे सो जाने से नबूवत बच जाएगी? जिसके सो जाने से नबूवत बच जाए हमारी शरीयत में उसे इमाम कहते हैं। अच्छा अजीजों, अली तो बिस्तर पे सो गए और मौला का ये कहना भी है कि पूरी लाइफ में, मेरी पूरी लाइफ जो अली की पूरी लाइफ थी, अली फरमाते हैं उस पूरी लाइफ में जो नींद मुझे शबे हिजरत आई वो कभी नहीं आई। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई और शायद आपकी भी समझ में ना आए जब मैं ये बात आगे आपके सामने पेश करूं। मिसाल के तौर पर ये मेहंदी साहब हैं, चूंकि मैं सबके नाम नहीं जानता, जिसके जिसके चंद बच्चों के नाम जानता हूं। अब इनसे चूंकि मिलना जुलना है तो इसलिए इनका नाम लेता कि ये मेहंदी साहब हैं। ठीक, मेहंदी साहब को हम ये बता दें और मेहंदी साहब को ये पता हो जाए कि आज
तुम्हारे मोहल्ले के 40 अफराद जो खतरनाक हैं पूरे शहर के, 40 अफराद जो अपने अपने एरिए के सरदार हैं, दबंग हैं, यानी कहते नहीं ये माफिया जिसे हम लोग बोलते हैं, माफिया दबंग, आतंकवादी, ये सही रहेगा, आतंकवादी हैं जो अपने अपने एरिए के, मिसाल के तौर पे दरख्शावाराम, मिसाल के तौर पे हैदराबाद, एरिया पूरा पूरा, हम आदमियों की बात नहीं कर रहे, सरदारों की बात कर रहे हैं। सरदार सरदार होता है, सिपाही सिपाही होता है। एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूं जीजान मोहतरम, अगर अली की तवल्ला आपके सीनों में तो जिक्र ऐसे सुनो जो सुनने का हक है। खुदा की कसम 40 सरदारों ने, अब जो 40 सरदार हैं, हम ये कहें कि आज तुम्हारे घर पर तुम्हारा मर्डर करेंगे, है बात को समझे नहीं अजीजान गिरामी, समझने की बात है यहाँ पे। आज तुम्हारा मर्डर होगा, तुम्हारा मर्डर करेंगे अजीजान गिरामी। मुझे आप बताओ, खुदा की कसम, तुम्हें अली की इज्जत की कसम, अगर किसी को पता चल जाए कि आज की रात उसका मर्डर होगा, क्या वो इंसान सोएगा? थोड़ा बोलते हैं अजीजान मोहतरम। आप देखें, अगर हमें पता 40 सरदार तो बहुत दूर की बात है, एक आदमी कह दे कि आज मैं तुम्हारा मर्डर करूंगा, कंफर्म है, आपको नींद नहीं आ सकती। अरे पूरी रात आप अपने घर के दरवाजे चेक करते रहेंगे, डबल कुंजी लगाएंगे, तख्त लगा देंगे, बड़ी बड़ी चीजें लगा देंगे, छत पर जाएंगे, कोई कूदने का सामान तो नहीं है। बात को समझे दीदार, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी बात समझे। अगर पता चल जाए कि 40 कबीलों के सरदार आज हमारा मर्डर करेंगे, और रसूल भी कह गए हैं कि कुफ्फारे मक्का आज कत्ल करने पर आमादा हैं, रसूल कह गए हैं कुफ्फारे मक्का जो हैं वो हमें कत्ल करेंगे आज, लिहाजा हम तुम्हें अपने बिस्तर पर सुला रहे हैं, तुम्हें सोना है, और देखो ऐ अली, ये अमानतें हम तुम्हें देकर जा रहे हैं। चूंकि रसूल को जाना था मदीना, हिजरत करना था, वहां से अपना ट्रांसफर करवा रहे थे, अली रसूल ट्रांसफर हो रहे थे ना। अब रसूल जो थे, जो अमानतें थी रसूल अल्लाह के पास काफिरों की, वो देकर अली को जा रहे थे। अली, ये अमानतें हम तुम्हें देकर जा रहे हैं, इनको इनके वारिस तक पहुंचाकर मैं तो अभी जा रहा हूं, इनको इनके वारिस तक पहुंचाकर मुझसे फला मुकाम पर आकर मिलना। अजीजान गिरामी, तवज्जो चाहता हूं, आपके इस जुमले पर थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। 40 कबीलों के सरदार रसूल का घर घेर लेते हैं, और अली उस बिस्तर पर सोते हैं। अजीजान गिरामी सुने, अली सोए बिस्तर रसूल पर, तवक्कुल का तकिया लगाकर, इत्मीनान के बिस्तर पर ओढ़कर, अरे सुकून की चादर ओढ़कर, अजीजान मोहतरम, अली बिस्तर रसूल पर सोए, तवक्कुल का तकिया लगाकर, इत्मीनान के बिस्तर पर, और सुकून की चादर ओढ़कर अली पूरी रात सो गए। जब पूरी रात सो गए, मैंने पूछा, या अली आपको पूरी रात नींद कैसे आई? और आपका खुद कहना है उस दिन उस रात जैसा मैं सोया पूरी जिंदगी नहीं सोया। ये अली क्या बात थी, आप उस दिन कैसे सोए? तो मेरा मासूम इमाम जवाब देता है, आपके हवाले कर रहा हूं वो जवाब। मेरा मासूम अली कहता है, ए नादान, तुझे पता नहीं, मेरे रसूल ने मुझसे कहा था, अली ये अमानतें हम तुम्हें देकर जा रहे हैं, इनको फला को देकर मुझसे फला मुकाम पर आकर मिलना। तो 40 कबीलों की तलवारें क्या, 40,000 मलकुल मौत भी अली को मौत नहीं दे सकते। मिलके लगाए, मिलके, मुंह से बोले, सब बोले।
तैयार, नारा हैदरी, नारा सफदरी, नारा खैबरी, नारा अलावी, नारा साजदरी, नारा हुसैनी, नारा मूदरी, नारा पंजतरी, नारा मुदस्सलमा। दियो बोलो दियो। अली से जब पूछा गया, अली आप इत्मीनान की नींद सोए कैसे, तो मेरा मासूम इमाम जवाब ये देता है कि जब पैगंबर इस्लाम मुझसे कह गए ये अमानतें फला फला को पहुंचाकर मुझसे फला फला मुकाम पर आकर मिलना, तो 40 कबीलों की तलवारें क्या, अरे मलकुल मौत भी होते। अली कह रहे हैं तो तलवारों के साए में सो जाना भी तो जिहाद है। जुमला आपके हवाले किया, तलवारों के साए में सो जाना भी जिहाद है। ये है जिहाद मासूम, तलवारों के साए में भी सो जाना। और तलवार नहीं चलेगी, आप देखिए अजीजान मोहतरम, जिहाद मुकम्मल हो जाएगा। अजीजान गिरामी, अली जब सोए हैं तो अली बन के नहीं सोए। मैंने तो जुमला कह दिया अजीजान मोहतरम, अली बिस्तरे रसूल पर सोए, अली बन के नहीं सोए, नबी बन के सोए। अगर अली अली बनकर सो जाते तो अली का सोना बेकार हो जाता, दुश्मन ताकुब में था ना। अगर अली अली बन के सो जाते तो दुश्मन को शक होता या ना होता। रात भर दीवार फांद फांद कर देख रहे थे, नबी सो रहा है, सो रहा है ना, इत्मीनान है, सो रहा है। अजीजान गिरामी, अली बिस्तरे रसूल पर सोए, अली बन के नहीं सोए, नबी बन के सोए। एक सवाल और करता हूं, वो सवाल जो जहनों में है, भाई इंसान को नींद कब आती है, मुझे आप बताएं। इंसान को नींद कब आती है, मुझे नींद कब आएगी, आपको नींद कब आएगी? नींद तब आती है जब नफ्स सुकून में होता है। नफ्स सुकून में, अगर हमें पता चल जाए मेरे बच्चे की तबीयत खराब है या घर में किसी की तबीयत ज्यादा खराब है या कोई ट्रेजेडी हो गई है या होने वाली है, नींद आएगी? नहीं आएगी। चाहे आप 2 रात के जागे हों या 3 रात के जागे हों। अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज मौलाना साहब का मर्डर होना है, मौलाना साहब को मालूम हो जाए मर्डर होना है शमसी साहब का, आज तय है आज इनका मर्डर होगा, कुछ भी करने, कितना भी पावर लगा लेंगे, कितनी भी इनकी पकड़ो, विधायक से, एमएलए से, एमपी, किसी से भी हो, लेकिन आज इनका मर्डर होगा। आप बताओ मुझे नींद आएगी? नहीं आएगी। काहे मैं 2 रात का भी जागा हूं, 3 रात का भी उलझन रहेगी, होगी नहीं होगी। अच्छा, सोना भी है, अली बन के नहीं सोना, नबी बन के सोना है। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं, मैं सोता हूं, मुझे जब नफ्स मुतमईन हुआ मैं सो गया, जब सो गया तो मैं अपने तरीके से सोऊंगा। हर इंसान अपने तरीके से सोता है नंदी भाई, हर इंसान अपने तरीके से सोता है, चाहे आप आजमा ले। अगर मैं सर ऐसे करके सोता हूं और मैं चाहूं कि मैं मेहंदी की तरह सो जाऊं, मेहंदी का सर उल्टा रहता है तो मैं नहीं सो पाऊंगा। बात को समझिए, कोई आदमी सीधे लेटता है, कोई आदमी बेड़ा लेटता है, कोई आदमी ऐसे लेटता है। लेकिन ये सच है, जब अगर मान लो मैं मेहंदी की तरह लेट भी गया, लेकिन जब मुझे नींद आएगी तो मैं अपनी कंडीशन में सोऊंगा। आप समझ ही नहीं रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सोने के बाद फिर इंसान को इख्तियार नहीं होता उसका हाथ कहां जा रहा है। मच्छर काटता है तो हाथ पड़ जाता है, इख्तियार नहीं होता, इख्तियार नहीं होता सोने के बाद इंसान को कि कौन कैसे सो रहा है। हर इंसान अपनी तरीके से सोता है, कोई किसी तरीके से सो नहीं सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, चूंकि पैगंबर इस्लाम की वो हदीस अगर आपके जहन में हो जो हदीस कुदसी है, पैगंबर इस्लाम ने कहा था अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, कहा था यानी कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। तो जो सिफत रसूल में है वही सिफत अली में है।
और अजीजान गिरामी एक सिफत ये भी थी, जब पैगंबर इस्लाम सोते थे तो उनकी चादर से नूर छन छन के आसमान की तरफ जाता था, और जब अली सोए बिस्तरे रसूल पर तो वही नूर छन छन के अली के भी जिस्म से खुशबू आती थी और रसूल के भी जिस्म से खुशबू आती थी। और अजीजाने गिरामी, जब सुबह हुई है, मुख्तसर कर रहा हूं ताकि आप तक मजमून मुकम्मल कर दूं, चूंकि नमाज का भी वक्त का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। अजीजाने गिरामी जरा आप मुतवज्जो हो जाए, मैं जल्दी जल्दी मजमून मुकम्मल करूं। अजीजाने गिरामी, सुबह जब हुई तो सबसे पहले घर में कौन कूदा? अबू जहल। कौन कूदा? अबू जहल। और जब अबूल जहल कूदा, चादर हटाई। जैसी चादर हटाई तो हल्का सा अपने मुकाम से उछला, यूं करके। ले होता नहीं कि चादर हटाया तो देखा अली सो रहे हैं। जब अली सो रहे, अभी तो जहन में ये था कि नबी सो रहे हैं। बात को समझिएगा, मेरी पूरी मंजर कशी पेश कर रहा हूं। भाई हम ये सोच रहे थे कि रसूल सो रहे हैं। जैसे ही चादर हटाई कि देखा अली सो रहे हैं। अब जब देखा अली सो रहे हैं तो अली की आंख खुल गई। अब जब आंख खुली तो अबू जहल ने सवाल किया, अली नबी कहाँ है? अली नबी कहाँ है? देखिए, अली को मासूम है, मासूम कभी अबस कलाम नहीं करता, और ना मासूम को झूठ बोलना है, और रसूल का पता भी नहीं बताना है। अब करे तो क्या करे, इसीलिए तो अली पर जान कुर्बान करने को दिल करता है। है कि मेरा अली वो है। ऐसा इल्म था अली के पास कि झूठ भी नहीं बोलना है और रसूल का पता भी नहीं बताना है, इमामत का लिहाज भी रखना है, मासूम होने का भी लिहाज रखना है। अजीजों, क्या कह रहा हूं मैं? थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, थोड़ा थोड़ा समझो मेरी बात को। अजीजाने मोहतरम, जब अबू जहल ने सवाल किया ना, अली नबी कहाँ है, पता मेरे मौला ने जवाब क्या दिया? अली फरमाते हैं, जहां भी हैं अल्लाह की पनाह में। ऐसे नहीं अजीजाने में, ऐसे मैं पढ़ ले। देखिए अजीजों, मैं आज आपको बता दूं, अजीज़ों, मेरा अपना एक तजुर्बा है। मैंने पूरी कोशिश की है, मतलब जब मैं ज़ाकरी सीख रहा था बचपने में, और जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एक ये अहद किया, और ना मुझे कभी तजुर्बा है, मैं कब्रस्तान में पढ़ने का आदी नहीं हूँ। बात समझे? मैं शहर खामोशा में पढ़ने का आदी नहीं हूँ। मैं जागता हुआ मजमा चाहता हूं। जागता हुआ मजमा होगा तो फजाइल फिर अली के होंगे, और जब फजाइल अली के होंगे तो ईमान में इजाफा होगा। ईमान में इजाफा होगा तो यकीनन आपकी मेराज पर जाएगी समात, और जब मेराज पर समात जाएगी जिब्रील गवाही देंगे, अली वाले गरज रहे हैं, अली वाले बरस रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, ये जागते हुए जब दोबारा अबू जहल ने सवाल किया, दोबारा किया ना, तो शिबली नमानी क्या फरमाते हैं? पहले मासूम का जुमला सुने। जब दोबारा अबू जहल ने सवाल किया कि अली नबी कहाँ है, तो मेरे मौला ने कहा, क्या मेरे हवाले करके गए थे?
भाई देखिए, सवाल किससे किया जाएगा? अगर हम आपसे कोई चीज पूछेंगे भाई, तो इसका मतलब या तो हमने वो चीज आपको दी है। भाई मेरे हवाले करके गए थे कि अली हम रसूल को आपके हवाले करके जा रहे हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। और जब तीसरी मर्तबा बकौल शिबली नामानी के अबू जहल ने सवाल किया है, अबू जहल ने फिर तीसरी मर्तबा पूछा कि अली नबी कहां है, बकौल शिबली नामानी के। अली ने लेटे लेटे अबू जहल के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा। सुने 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 सुने, अभी सुने अजीजान मोहतरम, लेटे 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 अबू जहल के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा बकौल शिबली नामानी के, अबू इधर हो गया, जहल इधर हो गया। अब पूरी रात कुफ्फारे मक्का गलत समझ रहे थे कि नबी सो रहा है। कुफ्फारे मक्का गलत समझ रहे थे या नहीं समझ, नबी सो रहा है। जिन्होंने शबे हिजरत अली को थोड़ा गलत समझा, जिन्होंने शबे हिजरत अली को थोड़ा गलत समझा, काफिरों ने अली को नबी समझा। मेरी बात को समझे, जिन्होंने शबे हिजरत अली को थोड़ा गलत समझा, काफिरों ने अली को नबी समझा, और जिन्होंने अली को पूरा गलत समझा, नुसैरी ने खुदा समझा। अजीजों, नुसैरियों की एक कास्ट है, नुसैरी एक कास्ट है, आज भी मौजूद है। तो उनके क्या एक रस्म है, एक तरीका है, वो पहाड़ पर जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है अपने बच्चे को ले जाते हैं पहाड़ की बुलंदी पर और वहां से फेंक देते हैं, वहां से फेंकते हैं नुसैरी। अकीदे की बात है, मैंने कहा ना, ये अकीदा है। पहाड़ की बुलंदी, जब बच्चा पैदा होता है तो पहाड़ की बुलंदी पे, कोह पे ले जाते हैं, कोह के माने पहाड़ पे ले जाते, वहां से बच्चा फेंक देते हैं। अगर अली वाला होता है बच्चा तो बच जाता है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये आप यकीन करें। अब भी नुसैरियों में ये तरीका है रवा, हवाले कर रहा हूं आपके मिस्रा। अब भी नुसैरियों में ये तरीका है रवा, ले जाते हैं कोह पे, पैदा हो जो बच्चा, थोड़ा थोड़ा बोलते आए। अब भी नुसैरियों में ये तरीका है रवा, ले जाते हैं वो कोह पे, पैदा हो जो बच्चा, ले जाते हैं वो कोह पे, पैदा हो जो बच्चा, और फेंकते हैं उसको, ये कहते ही बरमला। एक एक जुमले पर तवज्जो, खुदा की कसम। और फेंकते हैं उसको, ये कहते ही बरमला, मर जा अगर खुदा का है, मर जा अगर खुदा का है, बच जा जो अली का। सुने सुने अजीजान मोहतरम, मर जा अगर खुदा का है, बच जा जो अली का। बच्चे को मौत आएगी, डरता नहीं कोई, बच्चे को मौत आएगी, डरता नहीं कोई। ये नाम का असर है कि मरता नहीं कोई। अजीजान मोहतरम, अभी भी नुसैरियों में तरीका है, बच्चा पैदा होता है पहाड़ पर ले जाते हैं, वहां से फेंकते हैं। ये नहीं डरते कि बच्चा मर जाएगा, अल्लाह का होगा तो मर जाएगा, अल्लाह ने दिया होगा। अगर ये अली वाला है तो बच जाएगा, और बच जाता है। अकीदा है अजीजान मोहतरम।
तो अजीजान गिरामी आप देखें कि उस रात अली बिस्तरे रसूल पर सोए और इत्मीनान की नींद सोए, और ऐसी नींद सोए कि अली ने उस रात बिजनेस किया। क्या किया? बिजनेस किया, तिजारत। भाई अंग्रेजी का वर्ड है बिजनेस। तिजारत की, और किससे की? क्या करना है। बड़े दानिश्वर कौम होती है, मैंने कहा ना, इशारा समझ जाती है। अली ने उस रात अल्लाह से तिजारत की और अल्लाह को अपना क्या बेचा? है सलामत रहो, खुदा की कसम, अल्लाह तुम सबको सलामत रखे, आबाद और शाद रखे। अजीजाने गिरामी, अल्लाह ने अली से उस दिन तिजारत की, अली ने अल्लाह से तिजारत की। और कुरान में आयत मौजूद है, वह मिनन्ना से मैं यशरी नफ्साउत्तिगाम मर्जातिल्लाह, तुम में से एक ऐसा भी है जो अल्लाह को अपना नफ्स बेचता है, बदले में अल्लाह की मर्जी खरीदता है, बदले में अल्लाह की मर्जी खरीदता है। अली ने अपना नफ्स बेचा, अली ने अपना नफ्स बेचा, अल्लाह से उसकी मर्जी खरीदी। सलवात मेरे मोहम्मद वाले। अब अली क्या हो गए? मर्जी माबूद हो गए। पावर ऑफ अटर्नी मिल गई। किसको? भाई पावर ऑफ अटर्नी यानी पावर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अली के पास क्या है? मर्जी है अल्लाह की, मर्जी खुदा है, मर्जी माबूद है, मर्जी इलाही है। अल्लाह को अपना नफ्स बेचा। जिहाद मासूम देखे, मैंने कहा ना, सबसे बड़ा अगर कोई जिहाद है वो जिहाद बिन नफ्स है। अली ने अपना नफ्स अल्लाह के हवाले किया। अजीजान गिरामी, बस 2-4 मिनट और देखें, इंशाअल्लाह नतीजे की मंजिल पर आ रहा हूं। जिहाद मासूम देखे, तलवार नहीं चलेगी और जिहाद मुकम्मल हो जाएगा। अजीजान गिरामी, अली उठे, उठने के बाद अली ने ख्वातीन बनी हाशिम को अपने साथ लिया, बनी हाशिम की औरतों को अपने हमरा लिया। जो अमानतें रसूल अल्लाह दे कर गए थे वो अमानतें काफिरों को वापस की, और जब अमानतें दे दी तो मक्के की गलियों में अली ऐलान करते हुए गए, ए अबू जहल, ए अबू लहब, ए अबू सुफियान, ए अतबा, ए उतैबा, ए शीबा, जितने बदकिस्म नाम के अबू थे सबको चैलेंज किया अली ने। अकेले हैं अली। अभी अली के पास आसमानी तलवार नहीं आई है, वो जंगे ओहद में आई थी कि अली को ये फक्र हो कि मेरे पास जुल्फिकार है। अभी अली के पास जो तलवार है वो अबू तालिब की अता की हुई तलवार है। काश थोड़ा थोड़ा आप बेदार हो जाए। नतीजा बड़ा खूबसूरत है। अब जो मैं नतीजा देने जा रहा हूं अज़ीज़ान मोहतरम, अली मक्के की गलियों में अकेले ये चैलेंज कर रहे थे। चैलेंज समझते होंगे आप, अकेले दुश्मन के घर में चैलेंज करना, दुश्मन के एरिया में चैलेंज करना, हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। अली कह रहे हैं, ए कुफ्फार मक्का, मैं अबू तालिब का बेटा अली रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में, सुने जुमला, रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में अपने भाई मोहम्मद मुस्तफा से मिलने जा रहा हूं। जिसे रोकना है रोक ले, जिसे टोकना है टोक ले, जिसे रोकना है रोक ले, जिसे टोकना है टोक ले, जिसे रोकना है रोक ले, जिसे टोकना है टोक ले। अजीजाने गिरामी, साथ में ख्वातीन बनी हाशिम भी हैं, ख्वातीन भी है, अली अकेले हैं, जुल्फकार नहीं है, अबू तालिब की अता की हुई तलवार है। अली चले, काफिर आए एक जगह पर, अली उबूर करके चले गए। जब बिल्कुल कतन सरहद मक्का पर पहुंच गए, बॉर्डर पर पहुंच गए, मक्के के बॉर्डर पर पहुंच गए, बॉर्डर पर अली जब बॉर्डर पर पहुंच गए तो 400 काफिरों ने, 400 तारीख लिखती है, 400 काफिरों ने अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, अतबा, उतैबा, शीबा की क़यादत में अली का रास्ता रोक लिया, अली का रास्ता रोक लिया। अली अकेले है, साथ में ख्वातीन बनी हाशिम भी है।
जिहाद मासूम दिखा रहा हूं अजीजान मोहतरम, और इंशाअल्लाह नतीजा बड़ा खूबसूरत है। आप देखें 400 काफिरों की कयादत में बड़े बड़े जंगजू थे जो जरा जरा सी बात पर तलवारें निकाल लेते थे। अरब का यही कल्चर था, अक्ल कम थी, तलवार में धार ज्यादा होती थी, जरा सी कोई बात हुई तलवार बाहर। ऐसे थे ये अजीज़ाने गिरामी। जब 400 काफिरों ने अली का रास्ता रोक दिया, अली अकेले, तो पता है अबू सुफियान बढ़कर कहता है, ऐ अली, हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। सुने आप अजीज़ान मोहतरम, हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला के यतीम के पीछे पड़े हैं, हमें उनको कत्ल करना है, हमें उनको पकड़ना है। अली खामोश, अली खामोश। कहा, मैं तो अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। चचा जाद भाई हैं, चचा जाद भाई हैं रसूल, जनाबे अब्दुल्ला के बेटे हैं, अली जनाबे अबू तालिब के बेटे हैं, और दोनों अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। अजीजाने गिरामी, मैंने शजरा बताना मकसद नहीं, लेकिन जो बात बता रहा हूं कि अरब का कल्चर था अजीजाने मोहतरम के जनाबे अली जो थे तन्हा अकेले थे, ना जिस पर जेरा है, ये भी बात ध्यान में रखे, जिस पर जेरा भी नहीं, ना असलहा लगाए हुए सिवाय एक तलवार के, और साथ में ख्वातीन बनी हाशिम हैं, 400 काफिर हैं, तलवार बरदार काफिर हैं, पूरी तरीके से तैयार होकर के आए हैं। तो एक मर्तबा काफिर कहते, या अली, हम आपको अब्दुल्ला के यतीम से मिलने नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? मिलने नहीं देंगे, हम आपको यहां यरगमान बना के रखेंगे। अली से कह रहे हैं यरगमान, हमें पता है कि रसूल किसी की वजह से वापस नहीं आएंगे सिवाय आपकी वजह से। अगर हम आपको यहां यरगमान बना के रख ले, किडनैप करके रख ले, तो रसूल वापस आ जाएंगे। काफिर है, इतना पता है, अली नबी के बगैर, नबी अली के बगैर रह नहीं सकते। काफिर है, काफिर है। अजीजाने गिरामी, एक मर्तबा काफिर कहते हैं, ऐ अबू तालिब के बेटे अली, अगर आपको मोहम्मद मुस्तफा से मिलने जाना है, तन्हा अकेले आपको 400 तलवारों का मुकाबला करना होगा। खुदा की कसम सुन ले, ये अजीजाने गिरामी अली को चैलेंज कर दिया, अगर आपको पैगंबर इस्लाम के पास जाना है, अकेले तन्हा 400 तलवारों का मुकाबला करना होगा। अकेले तन्हा 400 तलवारों का मुकाबला करना होगा। अली के पास आसमानी तलवार नहीं है, अली के पास खुदाई तलवार नहीं है। अजीज़ाने गिरामी, जब अली ने इतना सुना, बस अली के गैस आ गया। अली ने तलवार को म्यान से आधा निकाला। क्या निकाला? आधा निकाला, और अभी पूरी नहीं निकली। देखिए मंजर कशी, आधी तलवार निकाली। एक मर्तबा अबू सुफियान की तरफ मुखातिब होके कहते हैं, ए अबू सुफियान, ये बता मैं किसका बेटा हूं? कहा, आप अबू तालिब के बेटे। कहा, फिर जानता है ना, मेरे रास्ता छोड़ दे। कहा, जानता है ना मैं अबू तालिब का बेटा हूं? कहा, रास्ता छोड़ दे। कहा, नहीं, रास्ता नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको 400 तलवारों का मुकाबला करके जाना होगा। आप यकीन करें, आप अली ने पूरी तलवार को म्यान से बाहर निकाला, और निकालने के बाद एक मर्तबा तलवार को बोसा दिया। अली ने अपना चेहरा देखा, वही अंदाज जो मौला अब्बास का अंदाज। अली ने अपना चेहरा तलवार में देखा, चूमा, और चूमने के बाद एक मर्तबा इशारा किया। किसको? ख्वातीन बनी हाशिम को। किसको? ख्वातीन बनी हाशिम को, बनी हाशिम की औरतों को इशारा किया। साथ में थी ना, लेके जा रहे थे, जिसमें रसूल अल्लाह की फूफी भी थी, उनको इशारा किया। मर्द की पहचान होती है, औरतों को बीच में नहीं लाते। जागते हो, बोलते हो अजीजाने मोहतरम, मर्द की पहचान होती है, औरतों को बीच में नहीं लाते। और अली क्या है? अभी तो सुना आपने, रुजुल है। सुना या नहीं सुना अजीजों? और
अली ने इशारा किया, ख्वातीन बनी हाशिम को अपनी पुश्त पर लिया। किधर लिया? अपनी पुश्त पर। पुश्त मतलब पीछे आओ, ए औरतों चलो तुम इधर आओ। सबको पीछे कर लिया अपने। अली बादशाह ने किसने? अली बादशाह ने ख्वातीन, मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूं, कोई वजह होगी। अली बादशाह ने, सामने कितनी तलवारें हैं? 400। अकेले हैं अली। ख्वातीन बनी हाशिम को पुश्त पर लिया। एक जुमला कहने का दिल कर रहा है, अगर पसंद आ जाए तो खुदा की कसम मुझे दुआ देना और इस सजाखाने को नारे हैदरी से गुजा देना, मर्जी तुम्हारी। एक जुमला कहने जा रहा हूं अली के बाद में। अजीजाने गिरामी, खुदा की कसम मैं जाकरी छोड़ देता। अगर ये जुमला सुनने के बाद मैं जाकरी छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन ये जुमला सुने, अली की जगह अगर कोई और होता, अली की जगह कोई और होता, 400 तलवार देखने के बाद खुद ख्वातीन की पुश्त पर चला जाता। अगर अली की जगह कोई और होता, मैं कह रहा हूं 400 तलवार देखने के बाद 100% कोई शक नहीं, खुद ख्वातीन की पुश्त पर चला जाता। और ख्वातीनों को भी इत्मीनान था हम किसी मर्द की पनाह में है, औरतों को भी इत्मीनान था हम किसी मर्द की पनाह में है। अजीजान गिरामी, जिहाद मासूम का आखिरी गोशा पेश कर रहा हूं, और मासूम का जिहाद तलवार नहीं चलेगी, जिहाद मुकम्मल हो जाएगा। अजीजान गिरामी, जब काफिर आड़े आ गए और ये जिद करने लगे कि आपको तना अकेले 400 तलवारों का मुकाबला करना होगा, अली ने एक मरतबा तलवार को गर्दिश दी। 400 काफिरों की आंखों में आंखें डाल के कहा, शिबली नमानी लिखते हैं 400 काफिरों की आंखों में आंखें डाल करके अबू तालिब के बेटे अली ने कहा, ए अबू सुफियान, ए अबू जहल, ए अबू लहब, ए अतबा, ए उतैबा, ए शूबा, जिसने देखा नहीं वो देख ले, जिसने जाना नहीं ये जान ले। आज ये सोचकर ऐनुल्लाही निगाहों से, यदुल्लाही हाथों से, यदुल्लाही हाथों से, ऐनुल्लाही आंखों से, ऐनुल्लाही आंखों से अली ने 400 काफिरों की आंखों में आंखें डाल करके, आंखों में आंखें डाल करके एक मर्तबा अली के गैस के आलम में आके कहा, आज ये सोचकर मेरे मुकाबले में आना, आज सुने, आज वो रसूल मेरे साथ नहीं है जो मक्के में मेरा हाथ रोक लेता था। आज वो रसूल मेरे साथ नहीं है जो मक्के में मेरा हाथ रोक लेता था। बस आज ये सोच के आना, खुदा की कसम तारीख लिखने वाला कहता है अली का ये जुमला निकलना था मजमा काई की तरह फटा। अली बहुत बड़ा सलवा।
अजीजाने गिरामी, आप देखें 400 काफिरों के जब ये कहा ना, मजमा काई की तरह फटा और इमामत नबूवत से बिला फसल हो गई। अजीजों, बड़े खुशनसीब थी वो ख्वातीन जो अली के हमरा थी, चली गई। मैं कहूँगा मौला, मौला आपका पोता सज्जाद भी कुछ ख्वातीन बनी हाशिम को लेकर गया। वो ख्वातीन गई थी, बड़ा नाज था कि हम किसी मर्द की पनाह में हैं, अब बड़ी इज्जत से चली गई। मैं कहूँगा मौला आइए ज़रा करबला में, आपका पोता सज्जा, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो, कमर में लंगर। अरे मेरा मजलूम इमाम न जाने कितना पैदल चला, अरे सर झुकाए रहता था। अजीजों, और जब शिम देखता था इमाम सज्जाद धीमे चल रहे हैं, बस ताजियाना लेकर के आता था, इमाम सज्जाद की पुष्ट पर मारता था, अदादारो जंजीर खींचता था, गर्दन में पड़ा था तौक। आपने तौक देखा है? खाली तौक नहीं था, खाली तौक नहीं था, तौक में लोहे की मीखें लगी थी, मीखें लगी थी। जब शिमर घसीटता था लोहे की मीखें, अरे बीमारे करबला की गर्दन में चुभती थी, खून जारी हो जाता था पूरा जी, अरे खून से तरबतर हो जाता था। ए मौला सज्जाद, हमारा सलाम कबूल कीजिए। ए बीमारे करबला, हमारा सलाम कबूल कीजिए। ए करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से बाजार, बाजार से जिंदान, मेरा मजलूम इमाम जिंदगी भर यही कहता रहा, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बे क़ज़ाए व तस्लीम अल-अम्र। मातम हुसैन।